नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हमारे चैनल शस्त्रवाणी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीम करोली बाबा के बारे में। नीम करोली बाबा, जिनका नाम भारतीय संतों की सूची में प्रमुख स्थान रखता है, वे अपनी अनेक चमत्कारिक घटनाओं की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण था। वे हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उत्तराखंड के कैंची धाम में नीम करोली बाबा ने अपने जीवन के कई साल बिताए। आज वहाँ एक आश्रम मौजूद है, जहाँ दुनिया भर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। आमतौर पर मंदिरों में भक्त चढ़ावे के रूप में मिठाई, प्रसाद, लड्डू, फल आदि चीजें चढ़ाते हैं, लेकिन कैंची धाम में भक्त कंबल चढ़ाते हैं। बाबा के चमत्कारी किस्सों पर किताब भी लिखी गई है, जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में बाबा के कई चमत्कारी किस्सों के बारे में बताया गया है। इस किताब में बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना का जिक्र भी मिलता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से उस पूरी घटना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही हम वीडियो में बताएंगे कि कैंची धाम में कंबल क्यों चढ़ाया जाता है और वहां से वापस मिले कंबल का क्या करना चाहिए, जिससे आपको वहां से मिले कंबल का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा हमेशा कंबल ओढ़कर रहा करते थे। कई दशक पहले कंबल से जुड़ी एक घटना हुई, जिसके बाद से लोग नीम करोली बाबा के आश्रम में कंबल चढ़ाने लगे। इस घटना का जिक्र नीम करोली बाबा के भक्त रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी एक किताब में किया है। बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे, जो फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा के चमत्कारिक कंबल की यह घटना 1943 से जुड़ी हुई है। एक दिन बाबा अचानक उनके घर पहुंच गए और कहा कि वे आज रात यहीं विश्राम करेंगे। दंपत्ति यह देखकर बेहद खुश हुए। हालांकि वह गरीब थे, तो ये सोचने लगे कि वे बाबा का सत्कार कैसे करेंगे। उन्होंने जैसे तैसे भोजन का इंतजाम किया। उसके बाद बाबा को एक चारपाई और कंबल ओढ़ने के लिए दे दी। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा की खाट के पास ही सो गए। रात में बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे करहा रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। बड़ी मुश्किल से वह रात गुजरी और अगली सुबह बाबा ने वह कंबल बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया और कहा कि इसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर दें। बाबा ने दंपत्ति को खाली कंबल दिया, लेकिन जैसे ही वह उसे ले जाने लगे, उसमें धीरे धीरे वजन बढ़ने लगा, जैसे उसमें कई सारे लोहे का वजन हो। लेकिन बाबा का आदेश था कि उस कंबल को खोलना नहीं है, इसलिए दंपत्ति ने बिना खोले उस कंबल को गंगा में प्रवाहित कर दिया। इस घटना के करीब 1 महीने बाद दंपत्ति का इकलौता बेटा सकुशल घर लौट आया। इस दंपत्ति का एक ही बेटा था, जो ब्रिटिश फौज में सैनिक था। दूसरे विश्व युद्ध के समय वह बर्मा फ्रंट पर तैनात था। पति पत्नी अपने बेटे की चिंता में व्याकुल रहते थे और यही सोचते रहते थे कैसे भी वह सकुशल घर लौट आए। बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे ने बताया कि वह करीब 1 महीने पहले रात को दुश्मन फौजों के बीच घिर गया था। पूरी रात गोलीबारी होती रही। उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया, मुझे ये बात खुद भी मालूम नहीं। उसने कहा कि पूरी रात भर उस पर गोलीबारी होती रही, लेकिन उसे एक भी गोली छू ना सकी। ये वही रात थी जब नीम करोली बाबा उसके घर सो रहे थे और रात को करहा रहे थे। दंपत्ति अब समझ गए थे कि नीम करोली बाबा द्वारा दिया गया कंबल उनके बेटे की जान बचाने वाला था। इस घटना के कारण ही मिरेकल ऑफ लव में इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा गया है। इसके बाद से ही कैंची धाम में कंबल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। श्रद्धालु मानते हैं कि कंबल चढ़ाने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये कंबल एक चमत्कारिक प्रतीक बन गया है, जिससे बाबा की कृपा को महसूस किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कंबल घर लाने से बाबा की विशेष कृपा बरसती है। जब भक्त नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम जाते हैं, तो श्रद्धा पूर्वक कंबल लेकर जाते हैं, जिसे पंडित जी बाबा के चरणों में स्पर्श करवाकर हमें कंबल वापस दे देते हैं। ऐसे में मन में ये सवाल आता है कि इस पवित्र कंबल का क्या करें। कई बार लोग जानकारी के अभाव में कंबल को इधर उधर रखने की भूल कर देते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
तो आइए जानते हैं कंबल का सही उपयोग कैसे करें, जिससे आप पर और आपके परिवार पर महाराज जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। नीम करोली बाबा को अर्पित कंबल को उनका आशीर्वाद माना जाता है। इसे घर लाकर पूज्य स्थान पर रखें और दीपक जलाएं। अगर कोई घर में बार बार बुरी नजर का शिकार हो रहा है तो नीम करोली बाबा के पवित्र धाम से प्राप्त कंबल को एक बार उसे उड़ा दें। इस कंबल को आदर पूर्वक किसी पवित्र स्थान पर रखें। कभी भी उपेक्षा में इधर उधर फेंकने की गलती ना करें, क्योंकि ये बाबा जी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। जैसे कैंची धाम में महाराज जी के आसन पर हमेशा कंबल बिछा रहता है, उसी प्रकार आप घर के मंदिर में भी इस कंबल को बिछा सकते हैं। यह बेहद पवित्र माना जाता है। अगर आपके मंदिर में कम जगह है तो आप इसे किसी नए कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र स्थान पर रखकर सहेज कर रख सकते हैं। अगर आपके घर में किसी का इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है या कोई बड़े कार्य के लिए जा रहा है तो आप इस कंबल को उसे उड़ा दें। ये बाबा जी का आशीर्वाद माना जाता है। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो इस कंबल को उसे उड़ा दें और बाबा जी से प्रार्थना करें कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। हर शनिवार और मंगलवार को कंबल की पूजा करें और उस पर धूप बत्ती और अगरबत्ती दिखाएं और हाथ जोड़कर महाराज जी का स्मरण करें। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और इससे घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। अगर आपके पास एक से अधिक कंबल हैं और कोई श्रद्धा भाव से आपके पास आता है और कंबल मांगता है तो आप उसे कंबल दे सकते हैं। आप उन्हें ये कंबल महाराज जी के प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। ऐसा करने से महाराज जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। जब भी आप महाराज जी के किसी भी धाम जाएं तो कंबल अवश्य लेकर जाएं और उन्हें अर्पित करें। कंबल चढ़ाते समय कुछ मांगे नहीं, बस उनका नाम स्मरण करें। मान्यता है कि महाराज जी बिना मांगे ही अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।